तो देखिए आप सभी लोग, आंसर की आ चुकी है, एग्जाम हो चुका है, आंसर की भी आ चुकी है और अब आगे की प्रक्रिया। ये समय आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा मतलब थोड़ा सा नेगेटिव वाला समय है। क्यों? अब सब लोग सोच रहे होंगे भाई मैं सेफ हूं, मैं सेफ नहीं हूं। अलग अलग लोगों की आप वीडियोस देख रहे होंगे। कट ऑफ की वीडियो जिसे कोई नहीं भी जानता उस पर भी लाखों व्यूज है। इसका मतलब बात तो है कि बच्चा सबकी कट ऑफ वीडियो देख के बस अपने मन को, किसी ने ज्यादा बताई है, किसी ने कम बताई है, तो अलग अलग है, सबका अपना अपना भविष्यवाणी करने का तरीका। हमने बताई है, हमारे भविष्यवाणी करने का तरीका है। अब बात आती है कि ये कैसे पक्का पता हो कि ये वाला बंदा तो सेफ ही है, इसका कुछ नहीं हो सकता, बाकी किसी कुछ हो जाए। तो भाई ये बात तो क्लियर थी। मेरा जो आंकड़ा था वो 100 से 110 के 105 के आसपास वाला था। मैं अभी भी उसी आंकड़े पे रहूंगा कि भाई 105। और क्योंकि नॉर्मलाइजेशन वाला जो सीन है वो तो अभी किसी को नहीं पता, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन का जो प्रक्रिया थी वो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट में अटक रही थी। सुप्रीम कोर्ट जो पिछली वाली नॉर्मलाइजेशन पे जिस प्रकार से फैसला देगा मुझे लगता है उसी के साथ जाएगा, क्योंकि अभी 2016 वाली भर्ती का ही कोई फैसला नहीं आया। ये बात आपकी समझ में आ रही है? तो बोर्ड किस प्रकार की पहले नॉर्मलाइज करेगा, ओवरऑल नॉर्मलाइज करेगा, इन दोनों में से उसने किसी चीज का भी वो नहीं बताया है। वो तभी बता पाएंगे जब सुप्रीम कोर्ट का पिछली भर्ती पर फैसला आ जाएगा। उसमें मोहित सर वगैरह भी हैं और भी कई सारे लोग हैं जिनका पिछली भर्ती का फैसला रुका पड़ा है। अब बात आ जाती है जो भी 2-3 दिन से चल रही है, कल मतलब परसों आंसर की आने के बाद से, कि जिस पर सबसे पहला जो हमारा है, पहला जो क्वेश्चन आज का वो यही है कि क्या किसी के 150 प्लस आ सकते हैं? क्या 150 प्लस प्रश्न सही हो सकते हैं? क्या 150 प्लस प्रश्न सही हो सकते हैं? तो देखो भाई, अब बहुत सारे बच्चों के 153 भी हैं और एक ग्रुप है एक टीचर साहब का, उनके ग्रुप में मतलब जो जानकारी है वो ये है कम से कम 150 बच्चों के 150 प्लस नंबर है, कम से कम 150 बच्चों के। तो मैं तो आप लोगों के सामने आप लोगों से यही पूछना चाह रहा हूं कि जो मतलब जो सारे लोग इकट्ठे हो गए आप लोग, तो आप लोग ये बताइए कि आपने पेपर दिया, तैयारी आपने भी की, हमने भी तैयारी कराई, आंसर की हम भी देख रहे हैं। कुछ सेक्शन इतना हार्ड पेपर नहीं था, अगर हम उसको पूरे नोट से मिलाएं तो नोट से मिल रहा है पेपर। लेकिन जो 150 प्लस वाला है, मतलब कुछ बच्चों के आए वो चल रहा है, समझ में आ रही है। उसमें ये भी बता रहे हैं कि किसी बच्चे के पेट में 35 है, दूसरी तरफ यहां पे उसके 153 है। तो अब ये समझ में नहीं आ रही कि ये बात सच है या ये बात झूठ है। ऐसा कैसे हो सकता है कि 150 प्लस उसके मेहनत से आ गए, या मतलब नहीं आ सकते, ऐसा नहीं हो सकता कि नहीं आ सकते। इज इट पॉसिबल? बट बहुत सारे बच्चों के अलग अलग डिफरेंट शिफ्ट में हमें देख रहा हूं कोई कोई क्वेश्चन हिंदी का ऐसे भी है कि कविता को भावोदय किसने कहा था। यार इसका ये तो बहुत ही कठिन साहित्य का क्वेश्चन हो गया। ये कहां तुमने, ना तो जितनी किताबें मार्केट में उसमें होगा, ना ही किसी, मुझे नहीं लगता कि क्वेश्चन की भावोदय किसने कहा था इस तरीके का कोई क्वेश्चन आप लोगों ने किया होगा कभी। ऐसे क्वेश्चन भी लोगों के ठीक है, छोटे मोटे क्वेश्चन तो चलो ठीक है, ये क्वेश्चन भी ठीक है। तो अभी बहुत से लोग इस बात पर मतलब ये ग्रुप्स में चल रही थी चर्चा, याचिका वाली बात। हम नहीं चाहते कि ये भर्ती याचिका में जाए, क्योंकि याचिका से किसी का भी भला नहीं होता। समझ रहे हो मेरी बात? भर्ती लंबी खिंचती है, जो बेरोजगार है वो और दिन वेट करते हैं, वकील और उनके सबके पैसे बनते हैं। तो इसका तो यही है कि भाई या तो ये पहला रास्ता ये कि जो हो गया ठीक है भाई, हो गया कोई बात नहीं, आगे नंबर आ सकते हैं मेहनत से, या फिर बोर्ड से ही इस बात की अपील की जाए कि भाई वो कम से कम मतलब थोड़ा सा इस बात का संज्ञान ले। और ये संज्ञान कैसे पता चलेगा? ये संज्ञान पता चलेगा उस शिफ्ट के एवरेज सही नंबरों से, उस शिफ्ट के एवरेज से। जैसे मान लेता हूं शिफ्ट में, उस शिफ्ट में मान लेता हूं 54 शिफ्ट थी, 12 लाख के करीब बच्चे थे, तो कितने बच्चे हो गए? 50 से 12 को डिवाइड करोगे तो 2। मैं मान के चलो, मान लो कि भाई आपके 20,000 बच्चों ने उस शिफ्ट में पेपर दिया हो, या मान लेता हूं 10,000 बच्चों ने पूरे उत्तर प्रदेश में पेपर दिया। अब 10,000 में से कितने ऐसे बच्चे हैं, अगर वो इजी होती
अगर वो इजी होती, या मान लेता हूं वो ऐसी होती कि भाई जैसे अब इसमें से कितने बच्चों के 150 प्लस नंबर है इस आधार पर। अब ये थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है कि मतलब मेरे तो पच नहीं रही ये बात, क्योंकि ऐसा पेपर नहीं था इतना आसान कि मतलब चारों में ही बंदा सिर्फ तीन उसके मतलब 2.5 किसी में 3, वो बंदे के कुल 7 क्वेश्चन गलत हो 153, 2 क्वेश्चन गलत हो 153 सही हो गए, भाई 160 ही कर देता, वो 2 ही क्यों जान के गलत किए। भाई कट ऑफ की मेरी बात सुनी बच्चा, मैं जो हूं मैं कोई भविष्य वक्ता तो हूं नहीं, मैंने कट ऑफ की वीडियो बनाई है, ट्रेंडिंग में भी रही है, मैंने अपने अनुभव पर अपने हिसाब से मैं खुद पेपर दे के आया, उसके तरीके से मैंने चीजों को आप लोगों को बताने की कोशिश की है। इसमें जो होता क्या है, उसमें यह होता है कि अब आपका एक और जो भी आप वो डालोगे, जो भी आप ऑब्जेक्शन डालोगे 16 तारीख तक, तो ऑब्जेक्शन के बाद में एक और आंसर की आएगी, एक और आपकी आंसर की आएगी, और फिर अगर ये आंसर की आ गई और इस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं हुआ तो आपका जो रिजल्ट आएगा डीवी के लिए, डीवी और दौड़ के लिए, वो क्या आएगा कि यू आर क्वालिफाइड फॉर डीवी, यू आर क्वालिफाइड फॉर डीवी, और एक आएगा यू आर नॉट क्वालिफाइड। पिछली बार रिजल्ट तभी नहीं आता है, यहां पर डीवी के लिए या तो बताएंगे क्वालिफाइड हो या बताएंगे तुम क्वालिफाइड नहीं हो। इसमें जो आपका बाद में ये जो मेन रिजल्ट आएगा, फिर आपकी रनिंग हो जाएगी डीवी, अगर आपने सक्सेसफुल हो गए तो रनिंग के बाद में फिर आपकी फिर आएगा रनिंग के बाद में फाइनल जो आता है मेडिकल के लिए, तब सबको सबके नंबर पता चलते हैं, तब सबको सबके। यूपी पुलिस के जैसा नहीं है, कांस्टेबल के जैसा नहीं है। कांस्टेबल में क्या होता है, रनिंग से पहले ही आपका रिजल्ट आ जाता नहीं आ जाता है, लेकिन हमारे समय पर ऐसा नहीं हुआ था। मुझे अच्छे से एक चीज याद है, वॉइस साउंड वो क्या हुआ, क्या हो गया था, अब तो साउंड सही होगी। तो ये यूपी कांस्टेबल में तो ऐसा हो जाता है, लेकिन एसआई में सिर्फ क्वालिफाइड यू आर नॉट क्वालिफाइड करके आता है, क्वालिफाइड और यू आर नॉट क्वालिफाइड। नॉर्मलाइजेशन का भी नहीं पता चलता शुरुआत में कि नॉर्मलाइजेशन ये पहले लगाते हैं, ये नॉर्मलाइजेशन बाद में लगाते हैं। एक्चुअल में तो नॉर्मलाइजेशन ये रनिंग के तौर पर ही लगाते हैं, नॉर्मलाइजेशन जो लगाएंगे वो रनिंग से पहले वाले पे ही लगा के, लेकिन नंबर ना देकर डीवी के लिए और दौड़ जो होती है उसके लिए क्वालिफाइड और नॉट क्वालिफाइड वाला टैग आता है, ये करते हैं लोग मेरे विचार में। भाई मेरे नंबर क्या देख रहे हो, देखिए जो 152 वाले हैं इससे सीसीटीवी हम लोग तो नहीं मांग सकते, ये तो बोर्ड ही कदम उठा सकता है, और इसका एक ही तरीका है, जिस चीज के लिए मैं बात कर रहा हूं वो बताओ। अब जैसे 153 किसी की शिफ्ट में, मान लो एक्स शिफ्ट में किसी के 153 है, तो उसमें एवरेज कितने आए बच्चों के, उससे पता चल, मान लो सबके 140 आ रहे हैं या 130 120, इसका मतलब वो शिफ्ट इजी होगी। अब उसमें ज्यादातर बच्चों के 100 और 110 के बीच में आ रहे हैं, कुछ बच्चों के 120 से 130, 2-4 बच्चे 140 वाले, और अगर 2-4 ये जिनके 150 है, तो डाउट होता है ना सीधा सीधा, डाउट होता है ना सीधा सीधा, अरे डाउट होता है। रनिंग होगी जनवरी में, जो रनिंग का वो आएगा स्टेटस कि भाई कौन रनिंग के लिए डीवी के लिए क्वालिफाइड है, वो आएगा दिसंबर एंड में। कब आएगा, दिसंबर एंड में। और जैसे ही आ जाएगा रनिंग 7 दिन के अंदर शुरू हो जाएगी, मतलब डीवी तो 7 दिन के अंदर शुरू हो जाएगा। जब आपका रिजल्ट आ जाता है तो डीवी तुरंत शुरू कर देते हैं। इस भर्ती को पूरे करने के लिए सरकार पूरी जोर लगा रही है, क्योंकि 2017 से की, मैं 2000 पिछली वाली तो हो ही नहीं, और 2017 से जब से सरकार यही भर्ती है, जैसे वो ऐसा झंडा बुलंद करके दिखा सकते कि देखो हमने एसआई के 9,500 पद भर दिए और अपनी ही कार्यकाल में भर दिए। समझ रहे हैं मेरी बात, कुछ होगा ना उसके पास दिखाने के लिए गवर्नमेंट के पास। भाई मेरा तो मैथ बिगड़ गया ना बाबू, मैंने मैथ की तैयारी नहीं की ना, मैं तुम मुझे अपने से थोड़ी ना कंपेयर करोगे। जो सब्जेक्ट में रेगुलर हो उसमें मेरे अच्छे हैं, लेकिन जो
मतलब मैथ में करके आता तो मैथ मेरा इतना बुरा नहीं था, अब तो 4-5 साल से आपने छुआ भी नहीं है तो आपको कुछ भी याद नहीं होगा। मुझे हेमिस्फेयर तक के फॉर्मूले याद नहीं थे। 4-5 साल बहुत होते हैं। और वही था कि मैं लोअर मेंस के में एक भी मैथ का मतलब 3-4 क्वेश्चन नहीं किए, बाकी सारे किए, क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट वाला मैथ था। अब इस समय ये दुनिया भर का, तो वहां थोड़ी दिक्कत हो जाती है। भाई तुम तो खून पीने वाले हो, तुमसे जिस बात के लिए वीडियो लेकर आए हो उस पर तुम्हें कोई ध्यान नहीं है, और तुम पता नहीं किसके ऊपर ही चल रहे हो। हाँ, बहुत सारे लोगों के आपके 26, किसी के 100, किसी के 110, किसी के 105। देखो 60% बच्चों के 110 से कम है। 60% बच्चों के 110 से कम है। अब तुम यही देख लो, 60% बच्चे जिनके 110 से कम है, मात्र 40% ऐसे बच्चे हैं जिनके 110 से ज्यादा है। अब मैं आप लोगों से पूछ इसलिए रहा था, खुदा के नेक बंदो, कि मुझे आगे बहुत सारी चीजें इसको देख के उन बंदों को, जो बच्चे मुझसे पूछ रहे याचिका डाले नहीं डाले, हालांकि मैंने तो उनसे मना किया भाई याचिका वाचिका का कोई सीन मत करो, बोर्ड को ही आप एक वो दे दो, लेटर लिख के भेजो कि वही इसकी थोड़ी सी एक बार, क्योंकि ये होना चाहिए। अगर ऐसे ही अभी तो 150 बच्चे निकले हैं, मान लो ऐसे 1000-2000 बच्चे हुए कि जिन्होंने बिना मेहनत के और जुगाड़ से उन्होंने नंबर लाए, तो ये तो बहुत ही अन्याय हो जाएगा ना। 9500 वैकेंसी में से अगर 1500 वैकेंसी ऐसे लोगों के पास चली गई, तो चलो मान लो 2, 4, 5, 10 जाती तो कोई बात नहीं, लेकिन ये तो बहुत ज्यादा वैकेंसी हो जाएंगी ना इस तरीके से। तो जो आम आदमी हम तुम वाला, हमारा तो कोई पूछने वाला नहीं होगा ना फिर, क्या समझे? बिल्कुल। चलिए दूसरी बात, अभी जिनके नंबर कम है उनको लग रहा है सेक्शन वाइज कम है, तो सेक्शन वाइज नॉर्मलाइजेशन पिछली बार हुआ था, फायदा मिलेगा नहीं मिलेगा अभी बच्चा कुछ नहीं बता सकते। ये सब बोर्ड की प्रक्रिया है, हम तुम तो इसमें बस तमाशबीन है। हम बस तुम्हें वीडियो बना के इंफॉर्मेशन दे देते हैं। हम लोग वो नहीं है, क्या बोलते हैं उसे, जैसे हिंदी में बोलते हैं कि भविष्यदाता, कि जो भैया हमने बताया वही तुम्हारे पेपर में आया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम तो मतलब पेपर तो हम पेपर में तो सारी चीजों को बता देते हैं, लेकिन तुम्हारे ये जो कट ऑफ आदि है इसकी तो एक अंदाजा लगा सकता है व्यक्ति एक एवरेज नंबर देखते हुए। मैंने जो अंदाजा लगाया था वो 60-70 हजार वोट थी, और आज तो वो 1 लाख के ऊपर वोट हो गई है। उस 1 लाख वोटिंग के आधार पर, 1 लाख बड़ा नंबर होता है वोटिंग में, और उसमें कितने लोगों ने सही वोट की गलत वोट की वो तो भगवान जाने। बट ये है कि उसके आधार पर भी हमने बहुत सारी चीजें देखी, और जैसे पर्सनल मैसेज आते हैं बच्चों के, या जो हमारी कमेंट्स वीडियो की होती है उनमें जो आते भी, जैसे तुम लोग बहुत सारे कर रहे हो, अपने जरा एवरेज मार्क्स बताना कि आपके नंबर कितने आए। नंबर नहीं, आपने कितने क्वेश्चन सही किए, आपने कितने क्वेश्चन सही किए। अभी आप लोग ये बताइए कि जी हमने इतने क्वेश्चन सही किए, तो 885 नई वैकेंसी आ रही है, इसकी क्लासेस हम लोग शुरू कर रहे हैं। समझे मेरी बात? इसकी क्लासेस क्या कर रहे हैं, शुरू कर रहे हैं। इस बार किताब आदमी पर उठा के रख देना, जैसा आप लोगों को पढ़ाएं बिल्कुल वैसे ही नोट्स बना के रिवीजन करना, नहीं तो कुछ ना होने वाला।